वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के हमारे इस कोर्स करिकुलम के अंदर। नाउ आज जो हम लोग टॉपिक अपना जो हमारा चल रहा है वो हम लोग रेड हैट लाइनक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हमने रेड हैट लाइनक्स से रिलेटेड पिछली क्लास के अंदर दो बेसिक कमांड्स जो है उनको हमने डिस्कस किया था। एक बेसिक कमांड थी हमारी ls के नाम से, और एक बेसिक कमांड जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो थी cd के नाम से, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल दो कमांड्स को डिस्कस किया है। एक है cd दैट इज चेंज डायरेक्टरी, और दूसरी कमांड जो है हमारी वो है ls, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे और कमांड्स को पढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे ls कमांड है ये हम आगे भी और पढ़ते जाएंगे, बट ये क्या चक्कर है ना कि थोड़ा बेसिक हम इन सब कमांड्स के बारे में सीखते जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक मतलब सिर्फ ये नहीं कि ls मैंने सीखा, ls को के साथ और कौन कौन से ऑप्शन यूज हो सकते हैं थोड़ा बहुत हमने उसके बारे में भी जाना है यहाँ पे। नाउ आज जिस कमांड को हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कमांड है मेरी टच कमांड, ठीक है। तो थर्ड कमांड जो है हमारी वो कौन सी है? टच। अच्छा यार, अब ये जो टच कमांड है इस टच कमांड का काम क्या है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी टच कमांड दे रखी है इस कमांड का काम क्या है कि आपके लिए एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करके रख देना उस लोकेशन में जो लोकेशन आपने स्पेसिफाइड करी है, ठीक है। या हम सिंपल ये कह सकते हैं कि भैया this command is used to create a blank new file either at current location or at specified लोकेशन। भाई या तो ये करंट लोकेशन में आपके लिए फाइल तैयार करके रख देगा, या जो लोकेशन आपने इसको बताई है ये उस लोकेशन में आपके लिए फाइल तैयार करके रख देगा, ठीक है। बट ये रखेगा कौन सी? ब्लैंक फाइल, ठीक। तो चलिए जरा इसको हम देखते हैं कि भैया किस किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो अपनी लाइनक्स मशीन पे आते हैं। तो मैंने आप लोगों के लाइनक्स पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है अपना, ठीक है। अरे यार आजा भाई। ये भाई हमारा लाइनक्स ओपन हो गया और अब हम यहाँ पे टच कमांड का इस्तेमाल करके काम करेंगे। अच्छा पहले देखो, मैं पहले यहाँ पे ls कमांड चलाता हूँ। तो फिलहाल ये क्या दिखाएगा? रूट जो है, रूट में जितनी भी फाइल्स होंगी या डायरेक्टरीज होंगी उनको दिखाएगा। एंटर मारा, इसने दिखा दिया ये। अब मान लो मैं यहाँ पे इस रूट पे एक फाइल बनाना चाहता हूँ abc। तो मैंने क्या लिखा जी? टच स्पेस दिया और abc लिख दिया। अच्छा अभी मैंने टच कमांड बोला, इसको टच मींस भैया फाइल बनाओ, ठीक है। टच का मतलब क्या होता है? एक ब्लैंक फाइल बनाओ, ठीक है जी। ब्लैंक फाइल बना देंगे, लेकिन किस नाम से बनाओ? abc के नाम से बनाओ। लेकिन कहां पे बनाओ ये बात तो मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं करी है ना, ठीक है। अभी तो सिर्फ मैंने इसको ये बोला है कि भाई टच यानी कि एक फाइल, ब्लैंक फाइल क्रिएट करो। किस नाम से क्रिएट करो जी? abc नाम से क्रिएट करो। लेकिन कहां क्रिएट करो ये तो बताया नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई आप कमांड लिखते हो और उसका लोकेशन नहीं दे रखा होता तो वो लेफ्ट में देखता है कि भैया अब करंट डायरेक्टरी कौन सी है? टिल्ड। टिल्ड मतलब क्या है कि भैया जो यूजर है उसी की डायरेक्टरी में हो आप अभी, ठीक है। जैसे अभी यूजर कौन सा है? रूट। और टिल्ड मतलब है कि अभी आप रूट की डायरेक्टरी में हो।
तो फिलहाल ये एबीसी कहां पे बना देगा, ये रूट डायरेक्टरी के अंदर बना देगा। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल जैसे यहां पे एंटर मारता हूं तो फाइल बन गई होगी। प्रूफ क्या है, वाकई में रूट में फाइल बनी है, एलएस चलाओ, एंटर मारो। तो अब अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे यहां स्टार्टिंग में, तो आपको दिखेगा यार यहां पे एबीसी नाम की फाइल बन गई है। ठीक है जी। तो हम लोगों ने एक ये देखा कि भी किस तरह से हम लोग फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट आपके लिए स्क्रीनशॉट ले लूं एक बार। ठीक है, तो पहला जो हमने इसमें देखा उसमें हमने क्या जाना कि भैया ये फाइल कहां पे बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो बना हमारे पास यहां पे, दिस इज माय फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, और इस फाइल में जो बेसिकली आपने कमांड लिखी है टच एबीसी, तो ये कमांड क्या कर रही है, दिस कमांड, या एक काम करता हूं रुको, ये जो टच एबीसी लिखा है ये क्या कर रहा है, दिस कमांड क्या कर रही है, कमांड एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर रही है, क्रिएट्स अ ब्लैंक फाइल एट, कहां पे ब्लैंक फाइल बना रही है, एट करंट लोकेशन, दैट इज इन रूट डायरेक्टरी। ठीक है, करंट लोकेशन अभी फिलहाल क्या है, रूट डायरेक्टरी करंट लोकेशन है। तो भैया इसने क्या करा, एक ब्लैंक फाइल बना दी, कहां पे, एट करंट लोकेशन, जो कि क्या है फिलहाल यहां पे रूट। तभी देखो पहले यहां एबीसी नहीं था, अब यहां पे ये एबीसी नाम की फाइल भी हमारी यहां बन गई है। अच्छा, हमने कहा चलो ये तो ठीक है भैया, एबीसी फाइल ऐसे बन जाएगी, लेकिन अगर मान लो मैं कहीं और बनाना चाहूं तो क्या वहां पे ही बन जाएगी क्या। अब देखें यहां पे सेकंड देखेंगे, अब यहां पे ये तो फर्स्ट हो गया हमारा, एक मिनट, अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, वापस आते हैं अपने लाइनेक्स की विंडो में ही। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार एक टीएमपी नाम का डायरेक्टरी होती है जो सब यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है। खैर रूट यूजर के लिए तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन अभी मैं एक टीएमपी डायरेक्टरी की बात कर रहा हूं जो रूट यूजर के लिए तो अवेलेबल होती ही है, लेकिन अदर यूजर्स जितने भी हम बनाएंगे वो यूजर्स अपनी होम डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं, प्लस टीएमपी नाम की डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। अब मान लो मुझे एक ब्लैंक फाइल बनानी है, इसी टीएमपी के अंदर बनानी है। अच्छा, मान लो मैंने अभी लिखा ls/tmp, एंटर मारा, देखो ये सब आ रहा है। ठीक है, इस टीएमपी के अंदर इतना सब कुछ कंटेंट अभी हमारा पड़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई साहब या मैं इसी में एक नई फाइल बनाना चाह रहा हूं। मैंने लिखा जी टच स्पेस tmp/info, और ये लिख के मैंने एंटर मारा हूं। ठीक है, अब अगर मैं ls/tmp करूंगा तो देखो यहां पे क्या हो गया, यहां पे देख रहे हो, यहां पे सबसे ऊपर एक फाइल बन के दिख रही है मेरे को, इन्फो। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, एक नई फाइल आपको बना के दे देगा। ठीक, तो अगर आपने लिखा है touch/tmp/info, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको एक ब्लैंक नई फाइल बना के दे देगा, कहां पे, जो लोकेशन आपने दे रखी है उस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको ब्लैंक फाइल बना के दे देगा। तो देखिए जी यहां पे एक मिनट, तो हमने ये कमांड चलाई थी। ठीक है, तो ये कमांड क्या करेगा, दिस कमांड creates a blank
file at the specified location. ठीक है, दैट इज, अब ये क्या कर रहा है, इट क्रिएट्स अ ब्लैंक न्यू फाइल, ब्लैंक न्यू फाइल नेम्ड एज, किस नाम से फाइल बना दी इसने भैया, इसने फाइल बना दी इन्फो के नाम से, और कहां पे बनाई, एट द लोकेशन स्लैश, यानी कि पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जो टीएमपी नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर बना दी। ठीक है, तो ये क्या काम हुआ, टच के द्वारा अगर आप कोई लोकेशन नहीं देते तो करंट लोकेशन में बना देता है, और अगर आप कोई लोकेशन दोगे तो ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे बना देगा। नाउ और टच में हम लोग और क्या क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर सपोज मान लो मैं कहता हूं कि भाई साहब इसको क्लियर करता हूं थोड़ा, अब मैं कहता हूं यार रूट में एलएस करा, अभी हमारे को एबीसी फाइल मिल गई, ठीक है, अब मैं कहता हूं यार मुझे ना 3 फाइलें बनानी है, एक फाइल बनानी है XYZ, एक फाइल बनानी है PQR, और एक फाइल बनानी है मान लो MNP। अब 3 फाइलें मुझे बनानी है, तो क्या मुझे 3 बार टच कमांड चलानी पड़ेगी। तो देखो अब यहां पे क्या होगा, मैंने लिखा टच स्पेस, अब आप यहां पे फाइल्स के नाम दे सकते हो, जैसे मैंने बोला था मुझे एक फाइल बनानी है XYZ स्पेस, एक फाइल बनानी है PQR स्पेस, एक फाइल बनानी है LMN। अच्छा, अभी फिलहाल ये जो तीनों फाइलों के नाम मैंने दिए हैं, इन तीनों में से किसी के साथ मैंने लोकेशन नहीं बताया, तो इट मींस अभी ये तीनों की तीनों फाइल मेरी कहां बनेंगी, ये तीनों फाइल मेरी बनेंगी रूट के अंदर। किसके अंदर बनेंगी, रूट के अंदर। एंटर मारा, बन गई होगी फाइल। अब जरा चेक करना कि वाकई तीनों फाइल बनी है कि नहीं बनी रूट में, तो एलएस चलाओ, एंटर मारो, ये लो जी, आपने बोला था एक XYZ फाइल, ये रही जी, देखो सफेद रंग में दिख रही है XYZ फाइल। आपने बोला था एक PQR नाम की फाइल बनाना, ये लो जी, इसने PQR नाम की फाइल बना दी। आपने बोला था LMN नाम की फाइल बनाना, देखो इसने LMN नाम की भी फाइल बना दी। लेकिन अभी यहां पे क्या कह रहा, यानी कि आप यहां पे टच के साथ मल्टीपल फाइल्स के नाम भी दे सकते हो। तो अगर आपने मल्टीपल फाइल्स के नाम दिए तो ये क्या करेगा, उन फाइल्स को सब तीनों फाइल्स को कहां बना दिया उसने, करंट लोकेशन में, दैट इज रूट में। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज मान लो यार इसने ये तो बना दिया, अब मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है कि भाई मैं एक फाइल बनाना चाहता हूं, सपोज मान लो एक फाइल लेते हैं, सपोज मान लो war1, मैं कहता हूं war1 वाली फाइल मुझे TMP फोल्डर के अंदर बनानी है, एक war2 नाम की फाइल बनानी है, वो मुझे पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर बनानी है, और मैंने बोला एक मुझे war3 फाइल बनानी है, ये मुझे रूट डायरेक्टरी के अंदर बनानी है। अब देखो मैंने, एक मिनट, अब देखो अब मैं इस काम को कैसे करूंगा। देखो मैंने क्या बोला, टच, पहले मैंने लिखा /TMP/war1, अच्छा जी, फिर एक स्पेस दिया, फिर मैंने लिखा /war2 स्पेस दिया, और फिर मैंने लिख दिया war3। ठीक है, मैंने 3 दे दिया। अब देखो मैंने यहां पे हर फाइल के साथ लोकेशंस भी दिए हैं, मैं एंटर मारता हूं, देखो अब यानी कि तीनों जगह फाइल बन गई होंगी। चेक करता हूं क्या TMP के अंदर war1 बनी है, तो भाई ls/TMP, एंटर मारा, हाँ भाई ये देखो नीचे आ गई war1। ठीक है, ये TMP में देखो ऊपर थी इन्फो, ये बनाई थी ना हमने फाइल इन्फो नाम से, और एक war1 बनाई, देखो war1 नीचे आ रही है, तो यानी कि war1 नाम से भी फाइल बन गई इसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा, और क्या है, और हमने बोला था स्लैश के अंदर war2, यानी कि पेरेंट वाले के अंदर हमने war2 बनाई है, तो ls और स्लैश क्या बताएगा, पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर की चीजें दिखाएगा। एंटर मारा, देखो ये पेरेंट डायरेक्टरी का आ रहा है, देखो यहां पे war2 दिख रही है, तो ये पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर war2 नाम की फाइल बन गई। अच्छा, अब मान लो मुझे war3 फाइल कहां बनी होगी, भाई इसमें तो कोई लोकेशन नहीं दिया, तो भाई साहब इसने बनना कहां है, लोकेशन नहीं दिया तो रूट में बनेगी, क्योंकि अभी करंट लोकेशन कौन सी चल रही है, रूट यूजर की लोकेशन चल रही है ना, टिल्ड दे रखा है यहाँ पे, टिल्ड मींस
जो यूजर है अभी फिलहाल उसी की होम डायरेक्टरी में हम लोग, तो यानी कि war3 इसने क्या बनाई होगी, रूट में ही बनाई होगी। तो भाई अब ls, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ls लिखोगे तो रूट का ही डेटा दिखाएगा। एंटर मारा और ये देखो ये रही तुम्हारी war3। ठीक है जी। तो यहां हमने देखा कि यार मल्टीपल फाइल्स भी आप यहां पे बना सकते हो। ठीक है जी। अच्छा चलो ऊपर देखते हैं अब जरा एक बार इन कमांड्स को मैं ले लेता हूं। मैंने क्या क्या कमांड चलाई है ये। अब एक कमांड मैंने ये चला दी, ठीक है जी। ठीक है, और इसके बाद एक कमांड मैंने ये वाली चला दी। ठीक, तो अब अभी फिलहाल हमने यहां पे दो कमांड चलाई हैं। अब इन दोनों कमांड से क्या क्या काम हुआ वो भी जरा फटाफट हम लोग समझ लेते हैं, नोट कर लेते हैं। एक बार मैं यहां पे नोट कर देता हूं कि क्या क्या काम हुआ है। नाउ अब तीसरे नंबर पे ये कमांड चलाई थी। ये कमांड ने क्या करा भैया, दिस कमांड क्रिएट्स 3 ब्लैंक फाइल। कितनी फाइल बनाई, यहां पे हम लिख देते हैं मल्टीपल फाइल क्रिएशन। ठीक है, मल्टीपल फाइल क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो ये वाली कमांड ने क्या करा, इसने 3 फाइल बनाई, 3 ब्लैंक फाइल। ठीक है, और ये तीनों ब्लैंक फाइल जो उसने बनाई ये कहां पे बनाई, दिस कमांड क्रिएट्स 3 ब्लैंक फाइल एट द करंट लोकेशन, दैट इज अभी करंट लोकेशन कौन सी चल रही है यहां पे, रूट डायरेक्टरी। यानी रूट डायरेक्टरी के अंदर इसने क्या करा, इन 3 फाइलों को बना दिया। अच्छा अब ये जो चौथे नंबर पे हमने काम किया है ये क्या हुआ है, सो दिस कमांड क्रिएट्स 3 ब्लैंक फाइल एट द स्पेसिफाइड लोकेशन। ठीक है जी, जो 3 फाइलें यहां पे। अब पहली फाइल यहां पे बनाई /tmp/war1। तो यहां पे क्या हुआ, क्रिएट फाइल war1 कहां पे बनाई, एट लोकेशन /tmp के अंदर। दूसरा लिखा हुआ है /war2। तो ये क्या बनाई, क्रिएट फाइल, किस नाम से फाइल बनाई है, war2। एट कहां पे बनाएगा, एट पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है जी, तो पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर बना दी गई है कमांड। और उसके बाद एक दे रखा है war3। तो भैया इसमें कोई लोकेशन दी नहीं है, तो ये क्या करेगा, क्रिएट फाइल war3 एट लोकेशन, एट करंट लोकेशन, क्योंकि लोकेशन तो दी नहीं है। तो यहां पे क्या बना देगा, एट करंट लोकेशन, जो कि क्या होगी, रूट डायरेक्टरी। ठीक है जी। तो टच कमांड में देखो आप सिंगल फाइल भी बना सकते हो, मल्टीपल फाइल भी बना सकते हो। अच्छा अब आगे देखें यहां पे, अब क्या होता है, मैंने देख लिया सिंगल फाइल बन गई, मल्टीपल फाइल बन गई। अच्छा अब मैं कहता हूं कि यार ना मुझे ना क्या करना है, मैं जरा क्लियर करूं पहले तो ये। अच्छा अब मैं कहता हूं कि भाई साहब ऐसा है, मुझे ना आप रूट के अंदर ही ना 5 फाइल बना के दे दो। एक फाइल बनाना IBM1, एक फाइल IBM2, IBM3, IBM4, IBM5। मैंने कहा अच्छा भाई। तो मैंने लिखा है टच
और यहाँ लिखा जी IBM1, फिर स्पेस देके IBM2, फिर स्पेस देके IBM3, फिर स्पेस देके IBM4, फिर स्पेस देके IBM5। अब मुझे थोड़ा सा लंबा सा लग रहा है यार, मैंने कहा यार इन सब में ये जितनी भी फाइल मैं बना रहा हूँ, जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स मैं बना रहा हूँ, इन सारी फाइलों में क्या है, इन सारी फाइलों में स्टार्टिंग का डेटा सेम है, बस लास्ट के नंबर चेंज हो रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा तरीका हो सकता है, जैसे मान लो मैं एक ही फाइल है उसके अलग अलग वर्जन बनाना चाहता हूँ, जैसे IBM1, IBM2, IBM3, IBM4। तो भाई साहब अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं। इसका देखो एक और शॉर्टकट तरीका मेरे पास आया। मैंने लिखा IBM, फिर लगाया करली ब्रैकेट, उसके बाद लिख दिया 1,2,3,4,5, लो जी, और करली ब्रैकेट बंद। तो अब ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए 5 फाइलें बना देगा, IBM1, IBM2, IBM3, IBM4, IBM5 के नाम से। और ये पांचों फाइल कहां बनेंगी, फिलहाल अभी करंट डायरेक्टरी में बनेंगी, यानी रूट में। अगर मैं कोई और लोकेशन देना चाहूं तो दे सकता हूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं मुझे यार टेम्प में बनानी है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे /TMP/ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिलहाल अभी मैं इसको रूट में ही बना देता हूं। तो ये लिखा मैंने और अब मैं एंटर दबाता हूं, हो गया यार, बन गई क्या फाइल पांचों, जरा देखें। LS करके देखा, एंटर मारा, लो जी, ये रही, देखो आपको सारी फाइलें आ गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये IBM1, ठीक है, IBM2, IBM3, IBM4, IBM5, आपके लिए पांचों की पांचों फाइल्स इन्होंने बना के दे दी। अच्छा, अब मैंने कहा यार ठीक है, अब मुझे ना फाइल बनानी है, सपोज मान लो TCS के नाम से। अब मैंने बोला अब वही मुझे बनानी है TCS 1 से, TCS 1 से लेकर TCS 7 तक। तो मैंने कहा भाई अब TCS 1 से लेकर TCS 7 तक बनानी है, तो क्या करेंगे, यही लिखेंगे जैसे हमने अभी लिखा हुआ है, ठीक है भाई, टच लिख देंगे यहाँ पे, और इधर क्या लिखेंगे यार, TCS लिखना पड़ेगा हमें। और अब अगले ने 7 बोला है, तो यार 5,6, ओ सॉरी डॉट लग गया, (6,7) ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हमारे पास एक और तरीका भी आ गया, क्योंकि यार अगर इतनी लंबी लिस्ट बनानी तो लिस्ट टाइप तो करनी पड़ेगी ना, 1 2 3 4 लिखना तो पड़ेगा ना। अब मैं क्या करता हूं, मैंने स्टार्टिंग वाला नंबर लिया और एंडिंग वाला नंबर लिया और बीच में 2 डॉट लगा, सॉरी 2 डॉट लगा दिया। तो भाई साहब अब ये क्या हो गया, TCS 1.7, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, अभी 7 हटा देता हूं, 5 कर देता हूं, नहीं तो 7 फाइलें बना देगा मेरे लिए। तो मैंने चलो अब ये बनाया TCS 1.5, एंटर मारा, चल गई कमांड, LS करा, देखा, तो ये लो जी। अब आप देखो यहाँ पे इधर TCS 1, TCS 2, TCS 3, TCS 4, TCS 5, तो देखो इसने एक ही झटके में फाइल बना दी ना। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भी मल्टीपल फाइल्स अगर बनानी है तो आप ऐसे बना सकते हो। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मान लो मैं कहूंगा कि भाई साहब एक काम और करना है यहाँ पे, कि इसी जगह पे मान लो मुझे बोला गया यार अमित, सुमित, नमित, ये 3 फाइलें बना दो, ठीक है, क्या बना दो, अमित, सुमित, नमित, ये 3 फाइलें बना दो। अब भाई ऐसे करेंगे हम, टच स्पेस अमित, फिर एक स्पेस सुमित, फिर एक स्पेस नमित, ऐसे करके बनाएंगे। अब हमारे पास ना एक और तरीका आ गया। अब ये तरीका क्या कहता है, करली ब्रैकेट लगा लो और कॉमा सुमित, कॉमा नमित। तो मल्टीपल फाइल बनानी है तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। एंटर मारा, अब LS करके देखो, तो देखो अब ये यहाँ पे इधर देखेंगे अमित भी आ रखी है, और ये देखो नमित नाम की फाइल भी आ रखी है, और सुमित कहाँ गई, ये रही, सुमित नाम की फाइल भी आ रखी है। तो मल्टीपल फाइल वैसे भी बना सकते हो स्पेस स्पेस देकर, या आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई हमारे पास टच कमांड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो अब जरा इन सबको मैं 1 बाय 1 वहां लगा देता हूं, एंड देन इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं हम लोग। तो मल्टीपल फाइल्स ही क्रिएट करनी है हमने,
ठीक है, इसको भी लगा दिया, और एक लास्ट वाला जो भी मैंने करा है मैं इसको भी लगा देता हूं भाई। लो जी, तो ये हमने जो टच वाली हमारी कमांड है, ठीक है, उस कमांड की सारी वेरिएशंस हमने यहां पे लिख दी है। तो पिछली बार में आई थिंक हम लोगों ने जो नंबर करा था, कितने तक नंबर कर लिया था, 4। तो 5th नंबर हमारा ये है। तो ये क्या करेगा, दिस कमांड क्रिएट 5 फाइल्स named as IBM1, IBM2, IBM3, IBM4 और IBM5 at current location। ठीक है, और नीचे वाले की बात करेंगे, ये TCS 1.5 वाला ये भी वही काम कर रहा है। दिस कमांड क्रिएट 5 फाइल्स TCS1, TCS2, TCS3, TCS4 और TCS5 एट करंट लोकेशन। ठीक है जी, और जो लास्ट वाली है ये वाला क्या करेगा, दिस कमांड क्रिएट्स 3 फाइल्स नेम्ड एज अमित, सुमित और नमित एट करंट लोकेशन। ठीक है जी, तो ये हमने देखे यार, जो हमारी टच वाली कमांड है, उस टच कमांड के अलग अलग वेरिएशंस हमारे सामने क्या क्या आ सकते हैं। नाउ अब नेक्स्ट कमांड की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमने एक कमांड तो देख ली यहां पे, जिसका नाम क्या है हमारे पास, दैट इज टच। अब अगली कमांड पे आ रहे हैं हम लोग, इसका नाम है MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी। ठीक है, मेक डायरेक्टरी कमांड है। ठीक जी, अच्छा देखो, अब ये जो मेक डायरेक्टरी कमांड है, अब इसमें क्या क्या है, ये भैया आपके लिए एक डायरेक्टरी बना के दे देगी। ठीक है, क्या बना के दे देगी, एक डायरेक्टरी बना के दे देगी। अब जरा 1 बाय 1 देखते हैं कि भाई साहब ये अलग अलग कमांड्स मैं लिखूंगा, उनसे क्या क्या होगा। तो देखो जी, अब वापस आते हैं अपने उसी लाइनेक्स के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, मैं यहां पे भी क्लियर कर देता हूं स्क्रीन। अच्छा आप देखो, एक कमांड चलाई मैंने MKDIR, और मान लो स्पेस दे के मैंने लिख दिया डेटा। तो अभी फिलहाल ये डायरेक्टरी बनाएगा डेटा नाम से, लेकिन कहां बनाएगा, अभी कोई लोकेशन तो मेंशन नहीं है, तो रूट में ही बना देगा। एंटर मारा, एलएस करा, देखो रूट के अंदर ही एक डायरेक्टरी बन चुकी होगी, ये देखो डेटा नाम से। आप देख रहे हो ना, जो डायरेक्टरीज है वो ब्लू कलर में आ रही हैं, और जो फाइल है वो व्हाइट कलर में आ रही हैं। तो देखो ये डेटा नाम की डायरेक्टरी है, ये देखो आ गई हमारी। अच्छा, अगर मान लो मैं कहीं और बनाना चाहता हूं, तो इसमें भी वही MKDIR स्लैश, अब मान लो पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर बनाना चाहता हूं, ठीक है, या मान लो मैं टेम्प के अंदर बनाना, तो मैंने स्लैश TMP स्लैश लिख दिया मैंने माय डेटा।
एंटर मारा, अब ls/tmp कर लो, एंटर मारो। देखो यहां पे अब ये देखो यहां पे नीले रंग में ऊपर ही आ गया है माई डेटा के नाम से। ठीक है जी, तो डायरेक्टरीज ये बना देगा, ब्लू कलर में दिखेंगी हमें यहाँ पे, और जो फाइल्स होंगी वो हमेशा सफेद रंग के अंदर हमें दिखेंगी। तो यहां पे देखा कि अगर आप लोकेशन नहीं दोगे तो भाई साहब वो आपकी डायरेक्टरी कहां बना देगा, करंट लोकेशन में। लेकिन अगर आप लोकेशन दोगे तो जो लोकेशन आपने दी है ये उस लोकेशन में आपके लिए फाइल बना के दे देगा। सिंपल सी बात है यहां पे। ठीक जी। अच्छा, अब देखो, अब मान लो मैं कहता हूं यार ये तो हो गई सिंगल फाइल बन गई, ठीक है, एक एक फाइल बना दी, ओके। अब एक मिनट, इनको भी जरा मैं पहले वहां पे पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, और कमांड कौन सी है हमारी, ये ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब सपोज मान लो मैं मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं, मल्टीपल डायरेक्टरीज। तो ऐसा हो सकता है, मैंने कहा हाँ जी, MKDIR, और फिर मैंने बोला MyDIR1, उसके बाद MyDIR2। तो ये ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टरीज कहां बन जाएंगी, अभी रूट में बन जाएंगी। अच्छा, मैं कहता हूं यार, अच्छा चलो ये दो डायरेक्टरी तो रूट में बनेंगी, यार तीसरी डायरेक्टरी मैं पेरेंट के अंदर बना सकता हूं क्या? तो मैंने कहा हाँ, आप जितनी मर्जी डायरेक्टरी बनानी बनाओ, स्लैश लगा दो। और आपने क्या करना है, स्लैश लगाने के बाद जो मतलब आप लोकेशन के साथ दे दो। जैसे मैं पेरेंट के अंदर बनाना चाहता हूं, मैंने स्लैश लगाया और MyDIR3। तो अब रूट में तो MyDIR1 और MyDIR2 बनेंगी, लेकिन MyDIR3 कहां बनेगी, वो पेरेंट के अंदर बनेगी। अब देखो यहां पे एंटर मारता हूं, अब मैंने ls करा, एंटर मारा, तो देखो यहां रूट में एक बन गई हमारे पास MyDIR1, कहां गई, ये रही MyDIR1, ये बनी, और एक बनी MyDIR2। ये दोनों कहां बनी, रूट में। ये MyDIR1 और 2 ये दोनों कहां बनी, यहां रूट में बनी, एक ये रही और एक ये रही। लेकिन यहां पे MyDIR3 नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि MyDIR3 कहां बनी है, स्लैश में, यानी कि पेरेंट में बनी है। अब अगर मैं करता हूं ls और स्लैश और एंटर मारा, तो देखो जब मैं ls स्लैश एंटर मारा तो यहां पे दिख गई, देखो MyDIR3। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो अलग अलग लोकेशन में मैंने डायरेक्टरीज बनाई तो वो कहां दिख रही है मुझे। ठीक है जी, तो अब इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं हम। So this command creates a directory named as data नाम से डायरेक्टरी बना देगा, कहां पे, एट करंट लोकेशन। ठीक है। अच्छा, ये वाली कमांड क्या कर रही है, दिस कमांड creates a directory named as, किस नाम से डायरेक्टरी बनाई इसने, माई डेटा के नाम से, माई डेटा, और कहां बनाई, एट लोकेशन /tmp के अंदर। ठीक है, और यहां ये वाली कमांड से क्या हुआ, देखो दिस कमांड क्रिएट्स 3 डायरेक्टरीज, सॉरी, इस कमांड ने क्या करा, 3 डायरेक्टरीज बनाई। ठीक है, इसने क्या करा, मल्टीपल डायरेक्टरीज बनाना है तो 3 डायरेक्टरीज बना दी, MyDIR1 और MyDIR2।
dir2 एट करंट लोकेशन। ठीक है, ये दोनों कहां बनी? करंट लोकेशन में बनी, दैट इज रूट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है जी। और एक और जो फाइल हमने बनाई जिसका नाम था mydir3, ये क्या बनी? ये बनी एट पेरेंट डायरेक्टरी। ये हमारी जो पेरेंट डायरेक्टरी है स्लैश, उसके अंदर बनी पेरेंट डायरेक्टरी, दैट इज स्लैश के अंदर बनी है। ठीक है जी। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि किस तरह से ये काम हमने किया, डायरेक्टरीज कैसे हमारी बनती हैं, कैसे तैयार होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब कल को आपने कोई डायरेक्टरी बना दी है, उसके अंदर अगर आप कोई सब डायरेक्टरी बनाना चाहते हो तो क्या वो भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अब देखो, मान लो मैं यहां पे आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है मेरे रूट में एक डायरेक्टरी या पेरेंट में एक डायरेक्टरी बनी हुई, किस नाम से? mydir3 नाम से। ये तो देख लिया हमने यहां पे। अब मैं कहता हूं इस mydir3 के अंदर मुझे एक और डायरेक्टरी बनानी है data1 के नाम से। तो ठीक है, mkdir स्पेस स्लैश, यानी पेरेंट के अंदर mydir3 के अंदर डेटा वन नाम से बना दो। एंटर मारा। अब अगर मैं ls करूंगा स्लैश को, तो भाई वहां mydir3 दिख रहा है, लेकिन data1 नहीं दिख रहा, क्योंकि data1 भाई mydir3 के अंदर है। अगर मुझे इसका डेटा देखना तो मैंने लिखा ls स्लैश mydir3। अब भाई मुझे mydir3 का डेटा दिखा दो। एंटर मारा, देखो यहां पे आ गया, ये बना हुआ data1। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर कोई नई डायरेक्टरी बनानी है तो वो भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी। इस तरह से मैं डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बना सकता हूं। तो इसको हम लोग कहते हैं सब डायरेक्टरी बनाना। ठीक है, इसको हम सब डायरेक्टरी, जब डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बन जाए, सो दैट इज कॉल्ड एज द सब डायरेक्टरी। ठीक है। तो यार हमारी जो ये वाली कमांड है, ये क्या कर रही है? दिस कमांड क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी data1। कहां पे बोला? इनसाइड अनदर डायरेक्टरी। और कौन सी डायरेक्टरी के अंदर बना देगा? ये mydir3 के अंदर। तो data1 नाम की डायरेक्टरी बना दी इसने, किसके अंदर? mydir3 के अंदर बना दी यहां पे। ठीक है जी। नाउ अब हमने देख लिया कि हाँ भाई डायरेक्टरी के अंदर भी डायरेक्टरी अगर बनानी है तो वो भी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, वो हम बना सकते हैं। अच्छा, अब एक काम और देखते हैं। ठीक है जी। अब देखो, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। एक मिनट, अभी हमारा कौन सा नंबर चल रहा था? अरे नंबर डाला ही नहीं मैंने। अरे चलो कोई नहीं, इसको अभी आगे देखते हैं बाद में। अबे हाँ भाई, चलो भाई, अब ना एक बार और मैं mkdir कमांड चलाता हूं। ठीक, अब देखो, पहले क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। इस बार देखो, मैंने क्लियर नहीं लिखा, Ctrl+L दबाया। शॉर्टकट याद है ना सब लोगों को? शॉर्टकट्स बताए थे, तो Ctrl+L दबाया, स्क्रीन क्लियर। ना अब देखो, अब मैंने एक डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूं। मैंने बोला mkdir स्लैश एग्जाम नाम से एक डायरेक्टरी बना दो, स्लैश उसमें एग्जाम 200 के नाम से बनाना है, ex200 के नाम से एक डायरेक्टरी होगी, और उसमें माय एग्जाम नाम से डायरेक्टरी बना दो, और उसमें एक डायरेक्टरी बना दो टुडे नाम से। ये पूरा मैंने पाथ दे दिया। अच्छा, अब मैंने
एंटर मारा, क्या एरर आ रहा है, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी। अब कह रहा है यार भाई साहब ये स्लैश एग्जाम स्लैश EX200 और अच्छा MUI होगा, चलो कोई नहीं, इसको ठीक कर देंगे, माई एग्जाम स्लैश टूडे, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। अब एक तरह से देखो मैं इसको इस कमांड के द्वारा क्या बोल रहा हूं, अगर देखो मैं इस कमांड को दोबारा लिखता हूं, थोड़ा ठीक कर देता हूं यहां पे, ठीक है। अब देखो, अच्छा अब एक तरह से ये प्रॉब्लम क्या बता रहा है, इस कमांड के द्वारा, ये जो mkdir वाली कमांड जो है मेरी, ये जो लिखी हुई है, इस कमांड के द्वारा मैं इसको क्या बोल रहा हूं कि भैया मेक डायरेक्टरी, यानी कि यार एक डायरेक्टरी बना दो। अच्छा कहां पे बना दो डायरेक्टरी, तो भाई साहब मैंने इसको बोला यार डायरेक्टरी बना दो, पेरेंट के अंदर एग्जाम नाम की डायरेक्टरी है। एक तरह से वो उसको क्या मान के चल रहा है कि यार पेरेंट के अंदर एक एग्जाम नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक EX200 नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक माई एग्जाम नाम की डायरेक्टरी है, और उसके अंदर एक टुडे नाम की डायरेक्टरी बना दो। मतलब तो उसको ये पता लग रहा है ना, क्योंकि भाई एक mkdir में हम लोकेशन दे देते हैं ना पूरा कि कहां पे डायरेक्टरी बनानी है आपको, तो वो तो बेसिकली यहां पे लाइनक्स क्या समझ रहा है कि यूजर मुझसे कह रहा है कि भैया एक डायरेक्टरी बना दे, कहां पे बना दे, उसने उसको ये ऐसा रीड कर रहा है, वो कह रहा है, उसको समझ में आ रहा है, यूजर उसको ये कह रहा है कि भैया स्लैश के अंदर एग्जाम नाम का एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है EX200, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी है माई एग्जाम के नाम से, उसके अंदर आप एक नई डायरेक्टरी बना दो, किस नाम से, टुडे के नाम से। अब यहां पे सारा काम क्यों रुक गया है, क्योंकि भाई साहब इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यार ये डायरेक्टरी तो है ही नहीं ना यार, स्लैश के अंदर कोई एग्जाम नाम की डायरेक्टरी है, पहले तो ls स्लैश करके देखो, कोई यहां पे यार इसमें कहीं पे भी कहीं किधर भी मुझे एग्जाम नाम की कोई डायरेक्टरी नहीं दिख रही, कोई डायरेक्टरी नहीं है एग्जाम नाम से यहां पे। तो यार जब एग्जाम नाम से डायरेक्टरी नहीं है, तो ये वाला तरीका तो उसमें होता है ना कि अगर आपने कोई नई डायरेक्टरी बनानी है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, तो आप लोकेशन बता दो, उस लोकेशन में वो डायरेक्टरी बना देगा, लेकिन वो लोकेशन जो आप उसको बता रहे हो वो लोकेशन होनी भी तो चाहिए। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं कि यार अगर मुझे ये करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे एक एग्जाम नाम की डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, वो बन जाएगी, फिर उसके अंदर मैं EX200 नाम की डायरेक्टरी बनाऊंगा, वो बन जाएगी, फिर उसके अंदर माई एग्जाम नाम की डायरेक्टरी बनाऊंगा, वो बन जाएगी, फिर उसके अंदर टुडे नाम की डायरेक्टरी बनाऊंगा, यानी इतना लंबा चौड़ा काम मुझे करना पड़ेगा। अब देखो mkdir के अंदर एक ऑप्शन होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं -p। अब ये -p क्या करता है, ये -p आपको क्या करेगा, ये -p आपके लिए सारा पेरेंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपके लिए तैयार कर देगा। देखो यही कमांड मैंने दोबारा लिख रहा हूं, यही मेरी कमांड है, बस अब मैंने mkdir के बाद यहां पे एक स्विच लगा दिया -p। अब देखते हैं इस -p लगाने के बाद, पहले तो कमांड में एरर आ था, अब एरर आता है हेलो, अरे कोई एरर ही नहीं आया भाई, कोई एरर आया ही नहीं यार यहां पे। अच्छा जी जरा चेक करते हैं, ls स्लैश करा, अब देखो यार यहां ls स्लैश करा तो मैंने क्या देखा, अबे यार यहां पे एग्जाम नाम का फोल्डर बन गया अपने आप ही। अच्छा जी मैंने कहा यार क्या इस एग्जाम के अंदर EX200 भी होगा, जरा चेक करते हैं, ls स्लैश एग्जाम, एंटर मारा, यार इसके अंदर तो EX200 भी बन गया अपने आप ही। अच्छा ls स्लैश एग्जाम स्लैश EX200, एंटर मारा, अरे यार इसके अंदर तो माई एग्जाम नाम से भी बन गया। अच्छा जी अगर मान लो मैं यहां पे इसके अंदर लिखता हूं स्लैश माई एग्जाम, एंटर, अबे इसमें तो टुडे नाम से भी डायरेक्टरी बन गई। तो यानी कि इसने तो यार -p ऑप्शन लगाते ही क्या हुआ कि भैया अगर आप नेस्टेड डायरेक्टरी बनाना चाहते हो एक सिंगल कमांड से, क्या करना चाहते हो, नेस्टेड डायरेक्टरी बनाना चाहते हो सिंगल कमांड से, तो आपको mkdir के साथ एक स्विच लगाना पड़ेगा जिसका नाम है -p। ठीक है, तो p क्या करेगा, आपके सारे पूरा ये पेरेंट डायरेक्टरी वाला पूरा ये आपके लिए सारी डायरेक्टरीज आपके लिए क्रिएट कर देगा एक ही झटके में, नहीं तो मुझे एक एक करके क्रिएट करनी पड़ती डायरेक्टरीज। ठीक है, अब जैसे कई बार लाइनक्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भैया वो बोलता है जी ये डायरेक्टरी बना दो, अब वो डायरेक्टरी बनाने के लिए तो बोल रहा है, लेकिन चक्कर क्या है, ये आगे की जितनी डायरेक्टरीज हैं तो बनी नहीं है ना। अब यूजर क्या करता है, वो खट से ये कमांड चलाता है, और जैसे खट से ये कमांड चलाता है उसको खट से ये एरर मिल जाती है कि ले भाई ये तेरी एरर है। ठीक है, तो
ऑब्वियस बात है यार, जब हमें पहले खुद ही सोचना चाहिए कि हमें इतने अंदर एक फाइल बना, एक डायरेक्टरी बनाने के लिए बोल रहा है, तो पहले ये तो होना चाहिए कि ये सब है कि नहीं है। और अगर पता है ये सब नहीं है, तो आप इस कमांड को सीधा -p लगा के चलाओ, ताकि वो सारी डायरेक्टरीज भी बना दे आपके लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब ना एक कमांड है यहाँ पे जिसका नाम है ट्री। अब मैंने ट्री लिखा और स्लैश रूट के अंदर एग्जाम था ना, वो लिख दिया, एंटर मारा, तो देखो इसने मुझे दिखा दिया ना, पूरा स्ट्रक्चर दिखा दिया कि देखो स्लैश एग्जाम है, एग्जाम के अंदर EX200 है, और फिर एरो दिखाया, उसके अंदर माई एग्जाम है, फिर एरो दिखाया टुडे है, और यहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिखा रहा है 3 डायरेक्टरीज एंड 0 फाइल्स। अच्छा, अब देखो मैं ls से भी ऐसा रिजल्ट देख सकता हूं। मैंने लिखा ls -R और फिर मैंने लिखा स्लैश एग्जाम। अब देखो यहां पे आपको क्या दिखा रहा है कि भैया एग्जाम है, उसके अंदर EX200 है, फिर देखो आगे दिखा है एग्जाम के अंदर EX200, उसके अंदर माई एग्जाम है, फिर आगे क्या दिखा रहा है, देखो एग्जाम के अंदर EX200, उसके अंदर माई एग्जाम, मेगा माई एग्जाम के अंदर क्या है, टुडे है, और लास्ट में देखो लास्ट वाला पाथ भी पूरा दिखा रहा है, बट इसके नीचे कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये आपको देखो इस तरह से आपको वैरायटी ऑफ आउटपुट आपको यहां पे नजर आ सकता है। ठीक है, तो जरा हम इस कमांड को, पहले मैं क्या करता हूं, ये एरर वाला भी दिखाता हूं। ठीक है, एरर वाला भी दिखाता हूं और जो एरर को रिमूव करने वाला जो हमने काम किया वो भी दिखाता हूं। तो ये अपने नोट्स में इसको भी पेस्ट कर दिया। और ये कमांड भी पेस्ट कर दी। ठीक है, दोनों पेस्ट कर दी ताकि हमें दोनों का रिजल्ट दिखे। ठीक है, और उसके बाद एक ट्री कमांड है, मैं इस ट्री कमांड का आउटपुट और -R दोनों का आउटपुट लगा देता हूं। ठीक है, तो वो बस ट्री कमांड से पूरा हायरार्की मुझे नजर आ गई कि हाँ भाई क्या क्या है और कितना कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो एक प्लस कर देता हूं यहाँ पे, एक मिनट, आई थिंक शायद एक एक्स्ट्रा फाइल और बन गई यहाँ पे, 74 नंबर खाली ही है। चलो जी, ये भी आ गया। ट्री कमांड का भी हमने रिजल्ट यहाँ पे चेक कर लिया कि भी ट्री कमांड का रिजल्ट ऐसे आ रहा है। और उसके बाद हमने एक और कमांड चलाई थी, ये -R वाली। तो देखो ls में आपको एक और ऑप्शन दिखा, यहाँ पे ls के अंदर आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे नजर आया कि एक कैपिटल R डलाने से ये पूरा हायरार्की 1 by 1 पूरा दिखा देता है हमें यहाँ पे। ठीक है जी, तो चलिए अब हमने जो ये कमांड देखी इनमें क्या क्या समझा। पहले जो इससे पहले वाली कमांड में हमने क्या देखा कि इसमें error arise as there is no directory named as exam in parent directory। तो पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर कोई भी ऐसी डायरेक्टरी नहीं है एग्जाम नाम से, दैट्स वाई ये एरर आपके सामने आया। लेकिन अब यहां पे क्या ये कमांड क्या कर रहा है, दिस कमांड विद -P ऑप्शन क्या कर रहा है, क्रिएट्स नेस्टेड डायरेक्टरीज। नेस्टेड डायरेक्टरीज का मतलब हो गया कि एक डायरेक्टरी के अंदर दूसरी डायरेक्टरी, ये सारा नेस्टेड डायरेक्टरीज बनाने का काम ये कर देगा। तो दिस कमांड विद -P ऑप्शन क्रिएट नेस्टेड डायरेक्टरीज। तो उसने अपने आप ही एग्जाम बना दी, एग्जाम के अंदर EX200 बना दी, फिर ये बना दिया, फिर उसके अंदर टुडे बना दिया। दैट इज इट ऑटोमेटिकली creates
all directories in nested डायरेक्टरी ऑप्शन या नेस्टेड डायरेक्टरी ऑर्डर में बना दी। और अगर आप सपोज मान लो यहां देखेंगे तो इस वाले में क्या है, ये हमें क्या कर रहा है, इट लिस्ट ऑल डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज। ठीक है, और ये वाला क्या कर रहा है, इट ऑल्सो शो डायरेक्टरीज एंड इट्स सब डायरेक्टरीज। बट दोनों का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा अलग अलग है हमारा। ठीक है, दोनों का जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारा अलग अलग है बस। ठीक है, बाकी डायरेक्टरी वो भी दिखा रहा है और वो भी दिखा रहा है। ठीक, तो ये हमने देखा कि भाई डायरेक्टरीज को कैसे कैसे हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने डायरेक्टरीज को कैसे बनाना है, किस तरह से काम होगा, उसके बारे में सीखा। ठीक, तो ये जितनी भी कमांड्स मैंने आपको आज कराई है इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेना एक बार अच्छी तरह से, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और कमांड्स के बारे में चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली क्लास में, और जिन जिन बच्चों के जो जो डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स जो हैं व्हाट्सएप में भेज सकते हैं।